So bike is fully loaded and I'm ready to roll. So after long time again we are on the roads and to the mountains and terrains. अभी चेन लूब और क्लीन किया जिसकी वजह से ये गंदा है, बट ये साफ़ हो जाएगा. सो या रोड पे मिलते हैं. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन, रोहित हाइक्स. So we are meeting after very long time, as said, back on the roads. So अभी हम लोग जा रहे हैं अपने मीटिंग पॉइंट पे. वहाँ पे राइड ब्रीफिंग होगी and then again we'll move forward. We are again going to mountains, terrains. लगभग 8 महीने हो गए. Last I rode was in April, I guess. Yes, it was April. And I've been using a new mic. क्योंकि लास्ट राइड पे आपको पता होगा कि मेरा माइक का अडेप्टर, वो जो पिन होता है वो टूट गया था. एंड देन मैंने एक नया माइक लगाया है. आई डोंट नो वेदर दिस विल परफॉर्म गुड और नॉट, बट विल सी टू इट. मैं जब रुकूँगा जहाँ पे हमें मिलना है, उसके बाद मैं एक बार चेक करूँगा कि इसमें आवाज़ सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं. काफ़ी लंबे समय का गैप ले लिया मैंने, बट या अभी बाइक फुली लोडेड है. सैडल बैग, फ्लैग रॉड, टैंक बैग, एंड आई एम ऑल्सो गेयर्ड अप. तो मीटिंग पॉइंट पे जाता हूँ, मैं बताऊँगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं. मैं आगे आपको ज़रूर बताऊँगा कि हम लोग कहाँ निकल रहे हैं. ओके, ऑन द मशीन. म्यूज़िक प्ले हो रहा था, सो जस्ट थॉट कि इसको अभी के लिए शुरू के लिए बंद कर देते हैं. और सब लोग अपने बाइक पे हैं. आई डोंट नो इसका एडजस्टमेंट कैसे सही होगा. मैंने सुपर व्यू पे तो लगा के तो रखा है, एंड आई होप, मैंने माइक चेक किया था वो तो सही है. सो लेट्स होप कि सही ही हो. सो I guess 5 minutes max to max. Within 5 we'll be on the roads. Sorry, मैंने वाइज़र नहीं बंद किया था तो शायद इंजन की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही होगी. So फाइनल बस उस बाइक में कुछ हो रहा है, वो भी पूरा लोडेड है. वैसे विदिन 2 निकल ही जाएंगे. सो या लेट्स मीट ऑन द रोड्स. सो अनदर राइडर हैज जॉइंड. एक मुजफ्फरपुर में भी ज्वाइन करेंगे हमको, और एक आदित्य कहीं बीच में ज्वाइन करने वाला है हम लोग को. सो या वी आर ऑल सेट टू रोल. देर आर 4 पीपल्स आगे मेरे और 3 मेरे पीछे हैं. सो फार अभी तक तो सब कुछ बढ़िया. बाइक भी अच्छा खींच रही है. बाइक पे जब वेट आ जाता है तो बाइक अच्छा खींचती है और रोड भी पकड़ती है. दैट इज़ गुड. देयर इज़ वन थिंग आई हैव सेंस्ड. ये पटना में तो ये सब ठीक था, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक का धजिया उड़ रहा है. जिधर तिधर से लोग आ जा रहे हैं. अभी मैं हाजीपुर साइड में हूँ. हम लोग का स्टॉप नेक्स्ट आई गेस मुजफ्फरपुर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से देवाशीष भाई हम लोग को ज्वाइन करने वाले हैं. वन ऑफ आवर मेंबर फ्रॉम IVR. तो सबको फ्यूल अप करना है. मेरा टैंक फुल है, मैंने कल ही कर लिया था, बट अगर टॉप अप करने का सोच रहा तो चाहिए, क्योंकि नेपाल में जो तेल मिला था लास्ट टाइम वो बहुत ही अच्छा नहीं था. सो या थोड़ा सा ले लेना चाहिए. आई शुड डू दिस और नॉट, दैट इज़ अप टू मी, बट या फ्यूल ब्रेक इज़ ओवर. वी आर रेडी टू रोल अगेन ऑन द रोड. One member again joined as we were waiting for him only, Amarjeet.
नाउ यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। सो एवरीवन इज़ रेडी। अब हम लोग को आगे एक और मेंबर है देवाशीष, उनके पास जा रहा है। सो या अब हम लोग अभी पार कर रहे हैं रजला, और आई गेस मुजफ्फरपुर थोड़ा ही दूर है। देखो रास्ता में बहुत कंफ्यूजन होता है, और ऊपर से मैंने बहुत नहीं किया है राइड्स, मतलब ऐसे इस रूट में तो मेरे को लगता है मैंने मुजफ्फरपुर ऐसे गया हूँ बाइक से, लेकिन मैं उधर जेपी सेतु साइड से गया था। नॉट श्योर अबाउट कि ऊपर से अंधेरा हो जाता है तो कुछ समझ में भी नहीं आता वैसे में। सो अभी मैं हूँ शायद 6ठे नंबर पे, यस 5th 6th। पीछे मेरे 3 और हैं, और सन जो है वो नीचे आ चुका है। पता नहीं कितना गोप्रो वो कर रहा होगा जस्टिस रिगार्डिंग दिस। हमने अपने भंसार के लिए जो है वो फ़ोटो ऑलरेडी आरसी का भेज दिया है कि पहले से ही वो बन के रह जाए, बस हमें जाके बस अपना आरसी देना है ओरिजिनल, और फिर वो हमें मिल जाएगा। और हमें शायद आज रात में भी राइड करना पड़ जाए, थोड़ा लेट स्लेच हो जाए, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं। अभी हमें 2 लोग मिलने वाले हैं, आदित्य और देवाशीष भाई। सो वी आर एक्चुअली 9 अभी टू 11, आई गेस 1 ड्रॉप हुआ है शायद, एक भैया है उनका, नहीं तो हम लोग 12 थे, तो एक शायद ड्रॉप में चला गया। सो एज सेड, पता नहीं मैंने बताया है कि नहीं। सो वी आर हेडिंग टू नेपाल। नेपाल में कलिंचौक एंड कुरी विलेज जाने का है। हमने टेम्परेचर चेक किया था कल रात का तो -7 गया था। आई डोंट नो अभी का क्या होगा सीन। अभी हम लोग कहीं मतलब मेजर वे में नेपाल घुसने हैं, और घुस के कहीं पे स्टे देख लेना है। अब उसके बाद फिर हम लोग सुबह फिर राइड करना शुरू करेंगे। सॉरी ट्रक, ओके हाँ सॉरी, कल सुबह विल अगेन गेयर्ड अप एंड फिर से शुरू टू आवर डेस्टिनेशन। आज रात तक खींचने का प्लान है। रात मतलब बहुत रात नहीं, 10 बजे तक मैक्स टू मैक्स विल राइड, एंड देन अगेन विल टेक अ ब्रेक एंड विल हैव अ स्लीप। सो या दिस इज़ इट। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स आगे आता है तो मैं उसको कवर करता हूँ। अभी मैं खींचता हूँ क्योंकि सब लोग थोड़ा सा खींच रहे हैं। देवाशीष भाई भी मिल गए, उनकी बाइक वहाँ पे है। अब हमें सिर्फ आदित्य से मिलना बचा हुआ है। अब इस बार उतना रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्यों? क्योंकि एडिट करने के लिए 2 महीना लग जाता है, और इस बार हमको बहुत सारा काम है। ठीक है, समझ गया। ठंड शुरू होने वाली है भाई, शाम ढल चुका है। इट इज़ अराउंड 6:41 7। सो वी ऑल थॉट ऑफ कि मीन्स अपना लाइनर पहन ले, क्योंकि अभी ठंड लग रही है। थोड़ा और देर होगा तो फिर और दिक्कत ही होगा, इसलिए। सो या ऑल सेट, निकलते हैं अब हम लोग। सो मेरा फ्लैग रॉड फिर गिर गया था, पिछले ट्रिप पे भी गिर गया था नेपाल के, इस बार भी गिर गया। फिर से वापस इंस्टॉल कर दिया, शर्मा जी ने उठा लिया। सो धन्यवाद। The next day. बाइक स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट मार दिया है। सब लोग मेजोरिटी में निकलने के लिए रेडी है। हाय, कोई बात नहीं, दे विल बी अ डे फॉर श्योर। तो बाइक पीछे करके लाइन अप रेडी करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। सो आगे एक पेट्रोल पंप है जहाँ पे रात में रुके थे, वहाँ पे उस समय तो पेट्रोल नहीं था, बट अभी भेजा है मैंने अभिनव को, एक बार पूछ के आ जाएगा। पेट्रोल होगा तो जाके ले लेंगे। लगता है आ गई थी गाड़ी पेट्रोल की, कल रात में तो नहीं था। टैंक फुल ही करा लूँगा मैं, सर दर्द नहीं पालूँगा कम लेने का। ओके, काफ़ी लंबे गैप के बाद ऑन द माउंटेन्स एंड टेरेन्स अगेन। इतना लंबा गैप होने का रीज़न भी एक है कि मेरी बहन की शादी थी, विच वॉज इन नवंबर
एंड वी आर इन जनवरी नाउ. नवंबर ख़त्म, लास्ट नवंबर था और दिसंबर रेस्ट लिया. एंड हेयर वी गो इन जैन. एक अलग सा सुकून है ऐसे चलाने में. ये पैच अभी ठीक दिख रहा, ये चढ़ाई है, लेकिन इसके बाद फिर ख़राब रास्ता भी मिलने वाला है. क्योंकि जो हम लोग रात में चलाए उसको मैंने पता नहीं कितना रिकॉर्ड किया है, उसमें बहुत सारा ख़राब पैच था क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था. इसलिए मीन हर 1-2 किलोमीटर पे 20 का स्पीड का एक बोर्ड आता था एंड देन पूरा रफ पैच. अभी तो कम से कम ये ठीक भी है. सो वी आर एट गंगटेल ब्रिज. और आदित्य का बैग है बट चल रहा है ठीक है. मेरे पे लोड एक्स्ट्रा हो गया है 15 किलो का. हमको लगता है 10-15 किलो का तो इजी है बट ठीक है. अमरजीत भाई क्यों रुक गए आई डोंट नो. कुछ तो हुआ होगा. कुछ लोग और रुके हैं, मे बी सुसु ब्रेक और लाइक दैट, आई डोंट नो. और इधर उनको अपना वो एडजस्ट करना होगा बैग. बट पीछे बहुत लोग हैं. पीछे हम लोग 5-6 लोग हैं. आगे है 1 2 3 4 5 6 7. अभी मैं 8 पे हूँ. तो ओके, तो पीछे हो गए 3 लोग हो गए. सो अभी इधर तो ठंड वैसे तो फील नहीं हो रहा है. अच्छा धूप है. और ये हम लोग अभी भी चढ़ ही रहे. अभी हम लोग को लगता है कि 2-3 घंटा और चलाना होगा. 3 घंटा 3.5 घंटा. अच्छा था कि थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट कर लिया था. शायद बताया भी है मैंने, रोटी दाल भुजिया. और यहाँ पे पता नहीं एक चटनी दिए थे, वो तो समझ में नहीं. चटनी नहीं, अचार. वो तो मतलब वो अचार था कि क्या था पता ही नहीं चला. बस टेस्ट किया, अच्छा नहीं लगा, छोड़ दिया था. ओके, टर्निंग ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट. वी ऑल्सो हैव परमिट. वैसे हमने जो भंसार लिया है वो 28 तक का लिया है. बट आई हैव टू रिटर्न ऑन 28th itself. 28 को मेरे को ड्यूटी ज्वाइन करना है क्योंकि मेरी जो छुट्टी लगी है वो 27 तक की ही लगी है. तो 27 के बाद अगर मैं पूरा भी खींचूं, पता नहीं, वो आपको पता तो चल ही जाएगा. थोड़ा रात में भी खींचना पड़ेगा. तो मेरे को लगता है कि 28 मॉर्निंग 9-10 पटना पहुंच जाना चाहिए. और फिर पता नहीं फ्रेश होऊंगा और ऑफिस, हॉस्पिटल. और मैं यहाँ पे आई गेस बाकी सब लोग एक दिन एक्स्ट्रा स्ट्रेच कर रहे हैं. मेरे को एक सौरभ जी है, उनको देवाशीष भाई एंड आई गेस शर्मा जी, हम लोग 27 को लौट रहे हैं. बाकी लोग सब स्ट्रेच. ओह शिट, पीछे खाई है इधर बगल में लेफ्ट में मेरे. हाँ सॉरी. तो वो लोग एक दिन का स्ट्रेच ले रहे हैं, हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास छुट्टी नहीं है. सौरभ जी की बेटी का शायद कोई एग्ज़ाम है तो वो भी लौटेंगे. बट उनका भी प्लान में थोड़ा चेंज है. उनका है कि वो शायद उनको 12 बजे तक पहुंचना है, ऐसा कुछ. मे भी हो सकता है इवनिंग शिफ्ट वाला सीन हो एग्ज़ाम का. सो ओके, रुकना है आई गेस, अ टी ब्रेक और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो. वो पता चलेगा रुक के. ट्रैफिक पहरी पोस्ट. दिस इज सिंधुली बाजार प्रवेश द्वार. तो वी हैव रीच सिंधुली. यहाँ से वैसे तो अभी आधा घंटा का ब्रेक लेना है क्योंकि कुछ लोगों को खाना खाना है. प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था. सबने एक रोटी खाई थी. तो चाहिए भी लंच. अभी शायद इट इज़ 2:30. मैंने अभी तक टाइम नहीं सेट किया है. मैं इतना बड़ा लेज़ी आदमी हूँ, मैंने इसका अभी तक टाइम नहीं सही किया है. ये मीटर पहले भी पता नहीं, जो पहले कभी किसी ने देखा हो तो मैंने
इसका टेम्परेचर भी चेंज नहीं किया है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, वो भी करना बचा हुआ है, जल्दी ही करेंगे। हमको लगता है कि अगर ये ब्रेक मिल गया तो हाँ। और एक काम भी आ गया था, वैसे तो पेट्रोल पंप पे मैंने जो वाईफाई कनेक्ट किया था, तो थोड़ा मोड़ा काम भी करना है। अगर आधा घंटा का ब्रेक मीन्स आधा घंटा का ब्रेक तो हो ही जाएगा जब सब लोग खाएंगे तो। और हाँ ये तो अच्छा है, ये पूरा अच्छा टाउन है। हम लोग को इधर ही रुकना चाहिए था क्या? हम लोग थोड़ा पहले पेट्रोल पंप के पहले रुक गए थे। बट ठीक है, वैसे तो आपको पहाड़ दिख ही रहा होगा सामने, पहाड़ वो आपको पता चल ही रहा होगा। ओके सौरभ जी 360 शॉट ले रहे हैं। चढ़ो। मेरे को अभी ठीक लग रहा है, मैं ब्रेकफास्ट हो गया था, 2 रोटी खा लिया था मैंने और दाल पी लिया था, तो अभी ठीक है। आज पिछली बार मनांग गए थे तो किसी ने डाइमॉक्स ये सब नहीं लिया था, आज सब लोग डाइमॉक्स खाए हुए हैं, सबको वो फेयर है वो, क्योंकि आज शायद ज़्यादा क्लाइंबिंग है कंपैरेटिवली जो हमने लास्ट मनांग किया था उससे। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पैच बहुत सही है, बीच बीच में टाउन भी ऐसा आ रहा है सुंदर सुंदर सा, तो सही लग रहा है। एंड द व्यू, इफ दिस GoPro इज डूइंग जस्टिस देन द व्यू इज़ ब्यूटीफुल। रोड जो है वो ऐसे तो बहुत सुंदर है, बट इतने सारे टर्निंग एंड चढ़ाई है कि कुछ कहने लायक नहीं है। नहीं, बहुत रोड बेटर है बट चढ़ते जाना है, पूरा पहाड़ काट के जैसा होता है ना रोड बना हुआ है वैसा ही सेम है। ऊपर से लगेज भी मेरे पास एक्स्ट्रा है, लेकिन ठीक है। चढ़ते जाओ, बहुत शार्प टर्न्स हैं। और प्रॉब्लम यह है कि ये जो जैसे ये है यहाँ से विजन ब्लॉक हो गया कि सामने गाड़ी है कि नहीं है, ऐसे मुड़ते हुए सीधे फिर चढ़ना होगा। ओके ये स्टीप है चढ़ने के लिए, बट या इट्स फाइन। यहाँ से डर है कि इधर से कोई तेज़ गाड़ी ना आ जाए, क्योंकि हम लोग लोकल नहीं हैं, बट जो लोकल है उनको मेजॉरिटी ऑफ द टर्न्स पता होते हैं, चाहे वो पहाड़ पे ही क्यों ना हो। सो दिस इज़ द इशू, बट दिस मतलब ठीक है। सो जो बोला था एक ब्रेक, टी ब्रेक, हाँ सेकेंड इस वाले पे नहीं, मोड़ के उधर जाना है। अब उधर लगाने के लिए ग्लव्स क्या ही डालते, बस बाइक मोड़नी है। एंड सो सनसेट ऑलरेडी डन, और ये बगल में लेक है। लोग कुछ आगे हैं कुछ पीछे हैं।